नमस्कार। एक महामहिम हैं जिनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। अब सवाल ये है कि उनके कार्यकाल का ये आखिरी दिन, उसके बाद क्या होगा। सीबीआई उनका इंतज़ार कर रही है। जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंश्योरेंस और पावर सेक्टर के घोटाले में 300 करोड़ के घोटाले में उनका नाम है। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, उनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा अपना बखान करने के लिए जाने जाते हैं। उनके मुताबिक इस देश में किसानों का अगर कोई हितैषी है तो उसका नाम है सत्यपाल मलिक, और उस किसानों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में किसानों के लिए आज तक कुछ किया नहीं है। अब उनकी कोशिश है कि राजभवन से निकलने, अभी तक राजभवन में होने के कारण उनको इम्यूनिटी हासिल थी। भारत का संविधान उनको ये संरक्षण देता है, उनको नहीं, सभी राज्यपालों को, जो राज्यपाल के पद पर हैं या जो संवैधानिक पद पर हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उनको अदालत में पेश होने के लिए नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए उनको ये इम्यूनिटी हासिल थी, तो कुछ भी बोल रहे थे, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ, कभी गृहमंत्री के खिलाफ, कभी भाजपा के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी देश के खिलाफ। वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे जैसे वो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हों और सरकार पर की आलोचना करना उनका काम हो। सरकार के ही अपॉइंटी थे, इतने बड़े सिद्धांतवादी हैं कि सरकार से इतने गहरे मतभेद होने के बावजूद पद नहीं छोड़ पाए, कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पाए, आखिरी दिन तक पद पर बने रहे। तो इसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है, ये सीबीआई ने जो ये दोनों घोटाले हैं जम्मू कश्मीर के, इनमें जांच शुरू कर दी है। जांच बहुत आगे तक बढ़ गई है और सीबीआई इंतज़ार कर रही है, फाइल बनाकर इंतज़ार में बैठी थी कि कब ये इम्यूनिटी ख़त्म हो और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसको देखते हुए उन्होंने पहले से पेशबंदी की। उन्होंने कोशिश की कि राजनीति में चले जाएं। अब हालांकि कह रहे हैं कि मेरा राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3 अक्टूबर को ही, मतलब आज ही, रैली होने वाली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की, राष्ट्रीय लोकदल की, और उसमें जयंत चौधरी के साथ उनको मौजूद रहना था। लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे बात बनी नहीं। वो उनकी कोशिश थी कि वो आरएलडी में शामिल हो जाएं, आरएलडी के नेता बन जाएं। जयंत चौधरी को मालूम है कि उनको अगर आरएलडी में शामिल करा लिया तो उसका नतीजा क्या होगा। और उनको ये भी जयंत चौधरी को पता है कि वो एसेट की बजाय बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएंगे। तो वो रैली रद्द हो गई, 144 धारा 144 इलाके में लग गई, इस वजह से रैली नहीं हो पाई। लेकिन उसके साथ ही उनका ये प्रयास कि राजभवन से निकलते ही राजनीति के मैदान में कूद जाएं, ये उनकी इच्छा जो है उनके मन में दबी रह गई। अब सवाल है, इंतज़ार है बल्कि इस बात का कि कितने दिन में सीबीआई उनके दरवाजे पर पहुंचेगी और दरवाज़ा खटखटाएगी। उनका पूछताछ के लिए बुलाया जाना सीबीआई द्वारा पक्का है, उनका हिरासत में लिया जाना भी लगभग पक्का माना जा रहा है। जेल जाएंगे कि नहीं निर्भर करेगा कि सबूत कितने हैं। वो सबको, दुनिया में सबको अपने अलावा बेईमान समझते हैं, भ्रष्ट समझते हैं। सत्यपाल मलिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये हर जगह ठगने के लिए पहुंच जाते हैं। बीजेपी में भी पहुंचे, बीजेपी वालों को खूब ठगा। अब शायद बीजेपी वालों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे व्यक्तियों को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है। तो इंतज़ार कीजिए सत्यपाल मलिक के घर पर कब पहुंचती है सीबीआई। नमस्कार।